अपना रोमांच प्रकट कर रही हो और तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, उनके चरण कमलों की कृपा प्राप्त हो रही है, इसका तुम सबको बता रही हो, आनंद प्रकट कर रही हो। किस माध्यम से? तुमने इतने सारे तृण लता आदि प्रकट कर दिए हैं अपने हृदय से, उससे लग रहा है कि तुम आनंदित हो रही हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। और तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है। अथवा वामन रूप में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है, और एक बार उन्होंने वामन रूप धारण करके तुम्हें नाप भी लिया था, शायद इसलिए तुम इतनी प्रसन्न हो रही हो। और कहीं उससे भी पहले 12 रूप धारण करके भगवान ने जब तुम्हें अपने ऊपर धारण कर लिया था तो उनके अंग संग के कारण तो तुम्हारी ये दशा नहीं हो रही है। भगवान ने हर अवतार में पृथ्वी देवी का जो है उसका उपकार किया, उसके ऊपर भगवान ने अपनी कृपा हमेशा बरसाई, तो इसी कारण से तुम बहुत प्रसन्न हो। धरती माता से कहा, अरे अप्येण पत्युपगता प्रिय ये गात्रे तन्वन्द्रसां सखी सुनिवृत्त्यमच्युतौ वा, तन्वन्द्रसां सखी सुनिवृत्त्यमच्युतौ वा। और कांतांग संग कुछ कुमकुम मर्जिताया कुंदस्रजा कुलपतेरिह बात गंधा, कुंदस्रजा कुलपतेरिह बात गंधा। और कहने लगी हैं, अरे सखी हरिणी हो। और जो वहाँ हरिणी डोल रही हैं उनको भी गोपियों ने क्या कहा, उनको कितना सम्मान दिया। मृगनियों को उनसे कहा कि अरे हरिणी हो, सखी हो, हमारी कौन हो तुम? सखी हो। क्यों सखी हो? क्योंकि हम भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, तुम भी कृष्ण से प्रेम करती हो, हम भी उनकी बंसी सुन के बावली हो जाती हैं, तुम भी हो जाती हो, हम भी उन्हें एकटक देखती रह जाती हैं, तुम भी देखती रह जाती हो, हमारी सखी हो। तो अरे सखी हरिणी हो, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है, और वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं, तुम्हारे सामने से ही तो नहीं निकल के गए हैं। और तुम्हें उनकी सुगंध से पता लग गया हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर से कस्तूरी की सुगंध निकलती है, उन्होंने कस्तूरी का तिलक लगा रखा है भगवान ने, तो उनके भीतर से भी तुम्हारी कस्तूरी की सुगंध आती है, तुम्हें पता लग गया होगा भगवान निकल के गए, जल्दी बता दो हमें। और देखो देखो यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंद कली की माला की मनोहर गंध आ रही है। और देखो कुंद कली की माला की मनोहर गंध आ रही है। एक दूसरे से कहने लगे हैं, जो उनके परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है। निश्चित ही वो अपनी प्राण प्रिया राधा रानी के साथ में गए हैं और उन्हीं के अंग संग से, उन्हीं की कुमकुम से जो अनुरंजित रहती है वह माला इस प्रकार से महक रही है। अरे बाहो प्रिया समुपधाय गृहीत परमो, बाहुं प्रियांसोपधाय गृहीत परमो, रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः, रामानुजस्तुलसिकाकुलैर्मदान्धैः। और अन्वीयमान इह बस्तरव प्रणामम्, अन्वीयमान इह बस्तरव प्रणामम्। और किं वाभिनन्दति चरण प्रणयावलोकैः, किं वाभिनन्दति चरण प्रणयावलोकैः। और तरवरों और जो अन्य वहाँ पर छोटे बड़े वृक्ष हैं उनसे कहने लगी हैं, तरवरों उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। और उनके एक हाथ में लीला कमल होगा, दूसरे हाथ में अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। और जब वो यहाँ से निकल के गए इतना तो हम जान गए हैं कि वो राधा रानी के साथ में गए हैं। एक हाथ में उन्होंने कमल ले रखा होगा, दूसरा हाथ उन्होंने राधा रानी के कंधे पर रख रखा होगा, अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। और हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से बिछड़ते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोगों ने उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके हो। तुम ये जो झुके हुए दिखाई दे रहे हो नहीं, ये तभी से झुके हुए हो जब भगवान यहाँ से निकल के गए होंगे नहीं तो तुम उनके लिए झुके होगे, तब से तुम सब कुछ भूल गए हो, वैसे के वैसे झुके ही खड़े रह गए हो।
श्री कृष्ण गोविंद